गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है दोस्तों 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री से संबंधित हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल ज़रूर आते होंगे और ये सवाल आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। तो ये पूछ रहा है सवाल, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे जो एक बड़े यौगिक टूट कर क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक टूट कर दो छोटे छोटे यौगिकों में बट रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाता है तो उसे वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विघटन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विघटन अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, एक बड़े यौगिक को टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अवकरण अभिक्रिया जिसे हम लोग दोस्तों जो है सेकंड मतलब 7 अभिक्रिया में पढ़े थे, 7 अभिक्रिया के टाइप्स में, जिसमें हमको क्या कहा जाता है, जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संलयन और ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन का विस्थापन हो, या विस्थापन मतलब या ऑक्सीजन का विस्थापन या हाइड्रोजन का संलयन, मतलब दोनों में से किसी एक भी होगा तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया में कहलाएगा। या तो ऑक्सीजन का संलयन होना चाहिए या हाइड्रोजन का विस्थापन होना चाहिए। तो ये जो है देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनती है, कौन सी अभिक्रिया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, लवण और जल की प्राप्ति होती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये अम्ल भस्म तथा क्षार की अभिक्रिया में भी पढ़ा होगा। जब किसी अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता। और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये उदासीनीकरण का अभिक्रिया का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो भी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया का वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया, निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर फेरस ट्राइऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, फेरस ट्राइऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस। तो हम लोग जानते हैं जो एल्युमिनियम जो है सक्रियता श्रेणी के हिसाब से एल्युमिनियम लोहा से अधिक सक्रिय है। और हम जानते हैं जो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपना अणु को त्याग कर देता है, मतलब अपना अणु को त्याग करके किसी दूसरे के साथ मतलब अधिक सक्रिय धातु के साथ जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया दिया हुआ, लेकिन एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिया हुआ। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर प्रतिफल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होगा उसमें प्रतिफल की प्राप्ति होगी। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को इसको राइट आंसर मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड का जो पदार्थ होता है, इस साइड का, जैसे कि हम यहाँ पर अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर एक अभिक्रिया करते हैं जैसे कि H2 + Cl2, तो क्या बनता है, H2
HCl क्या बनता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कट क्यों नहीं रहा भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, ये एक मिनट ये सवाल हो गया, हाँ चलिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है, 6 नंबर सवाल बोल रहा है जो दोस्तों रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कौन सा रूप है। रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिक्रिया का कौन सा रूप है, तो संक्षिप्त रूप, सांकेतिक रूप, पूर्ण रूप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक मस्ट रीजन है जो संक्षिप्त रूप में किसी भी चीज़ को लिखना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कितना लंबा हो गया, लेकिन अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे तो HCl कितने शॉर्ट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे संक्षिप्त रूप में लिखने का ये तरीका है, संक्षिप्त रूप में लिखने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, सॉरी अवकरण है, अवकारक है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो अवकारक हाइड्रोजन है। अवकारक जो है हाइड्रोजन है। और वही जगह अगर हमको पूछता ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीजन है। अवकारक हाइड्रोजन हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है बताइए, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर साइंस की क्लास करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो जरूर है आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं छूटे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो कौन सा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ ही होते रहते हैं। जैसे कि आपको हमेशा समझिए, जब ऑक्सीजन का संलयन होगा तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीजन का संलयन जब हुआ तो वो हो गया आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो अवकरण अभिक्रिया, या हाइड्रोजन का संलयन होगा तो अवकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का विस्थापन होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होते रहते। संयोजन विघटन क्या साथ साथ होते नहीं, अपक्षेपण विस्थापन क्या साथ होते नहीं, उदासीनीकरण और विस्थापन ये सारे अभिक्रिया अलग अलग अभिक्रिया हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। श्वसन जो है कौन सी अभिक्रिया है, बताइए इसका आंसर दोस्तों। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, बता सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों श्वसन कौन सी अभिक्रिया, तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं श्वसन के जरिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा श्वसन। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो दहन क्या है, ऑक्सीकरण है। क्यों ऑक्सीकरण है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि दहन तभी होगा, आग किसी में तभी लगेगा जब वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। आग बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगना इम्पॉसिबल, लग ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, उसका श्वसन में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और भोजन की पाचन क्रिया में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब वहां पर ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कोई प्राप्ति नहीं, कोई उपस्थिति नहीं रहती है। जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में उसकी कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें क्या पूछा, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑक्सीकरण
डी हो जाएगा। अपक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, अपक्षेपण यह ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कंपोस्ट हो जाना ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्पाद नाइट्रेट का गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बताइए इसका आंसर। तो नाइट्रेट को दोस्तों गर्म करने पर आपको नाइट्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रेट और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। सॉरी दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती है? निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती है? देखिए सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कौन सी अभिक्रिया से क्या चीज़ प्राप्त होता है। तो क्या हमें अभिकारकों में उपस्थिति परमाणु प्राप्त होता है? बिल्कुल, हमें अभिकारकों में उपस्थिति परमाणु की प्राप्ति होता है। अभिकारकों को सूत्र से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, जो अभिकारकों को सूत्र से ही प्राप्त किया जाता है। प्रतिफलों के मेलों का अनुपात लगता है। हाँ, कितना अनुपात में कौन सी अभिक्रिया में प्रतिफल है वो भी पता लगता है। प्रतिक्रिया के रंग, क्या अभिक्रिया के बाद रंग का पता लगा सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है, ये हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। जो आसानी से जो हम नॉर्मल अभिक्रिया करते हैं उसमें हम रंग की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रतिक्रिया का रंग ये हमें नहीं प्राप्त होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूत्रों को मृत भाषा में लिखना। सूत्रों को मृत भाषा में लिखना ये उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूना पत्थर को गर्म कर चूना और CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया के जरिए ही चूना पत्थर को गर्म करने पर ऑक्सीजन और चूना का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। क्या करता है? मतलब अपना भोजन तैयार करता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों सिंपल सा बात है, यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये प्रकाश की बात आ गई तो यहाँ पर तो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। जो प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएगा तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की प्राप्ति हो, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की जो हम अभिक्रिया करते हैं तो उसमें हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये सभी क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब आप लोगों को नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है जो सोडियम सल्फाइड को आपको बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? दोनों जो पदार्थ होते हैं अपने अपने गुण दूसरे पदार्थ में दे देते हैं। वो अपना गुण उसमें दे देते, उस दूसरे पदार्थ में वो अपना गुण दूसरे पदार्थ में दे देते थे। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग को समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है? तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग हरा होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग अगर फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी देख रहे हैं या यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को लाइक कर ले, और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जो कि टेलीग्राम में उनका लिंक नीचे दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो 12th का 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सीरीज आज से स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और आशा करूँगा जो आप लोग जरूर मेरा भी सपोर्ट कीजिएगा और अपना भी नॉलेज को वृद्धि कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।